सभी को राम राम। साधक जब भक्ति मार्ग में चलता है या साधना में चलता है, चाहे आप जाप करें, चाहे आप तप करें, आप ज्ञान मार्ग में हो, आप भक्ति मार्ग में हो, आप सहज योग मार्ग में हो, आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हो, आप एक विद्यार्थी हो या साधक या फिर आप एक कर्मचारी हो, लेकिन इस शरीर की रक्षा करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। जो व्यक्ति साधना में है उनका प्रश्न आया है कि एक साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। एक साधक जो है, जो भक्त है, उसकी दिनचर्या कैसी हो, उसका खान पान कैसा हो, उसका रहन सहन कैसा हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम अपने रहन सहन की, उसके बाद दिनचर्या की बात करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो सज धज के जाते हैं, और जब घर में रहेंगे तो ठीक है जी, जैसे हैं वैसे ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आपका मन केवल उसी चीज के प्रति आकर्षित होगा जहां पर आप उसे बार बार लगाएंगे, उसे वही चीज अच्छी लगेगी। जैसे शराब पीने से पहले व्यक्ति शराब को छूता तक नहीं, लेकिन बाद में जब वो शराब का आदी हो जाता है तो फिर उसे शराब चाहिए। ठीक इसी तरीके से ये मन जो है, इसे लत लगती है इस संसार की। यदि आप दिखावे में पड़ेंगे और लोगों को आप ये सोचेंगे ओहो मैं बहुत अच्छा पहन के जाऊं बाहर, अब ठीक है आप साफ कपड़े पहन के जाइए, अच्छे कपड़े पहन के जाइए, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए मैं इतना सुंदर दिखूंगा, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं वैसा दिखूंगा, तो ये मन जो है ये इस दिखावे के प्रति आकर्षित होगा। कोई आपसे बाहर जाके कोई ये कहता है अरे आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, कोई कहता है अरे ये तो बड़ा सुंदर सूट पहना है बहन जी, आप कहां से लेकर आई। कोई नहीं पूछता, किसी को इतना समय नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई किसी की प्रशंसा करके सुख अनुभव नहीं करता। वो क्या सोचता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। और यदि आप भी अगर प्रशंसा के लिए बाहर अगर जाते हैं, अच्छी चीजें पहन के, अच्छा पहनिए लेकिन दिखावे के लिए नहीं। आप वो पहनिए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है, आरामदायक है। किसी को कुर्ते पजामे में अगर आरामदायक अच्छा लगता है तो वो कुर्ता पजामा पहने, कोई है जो अपना पैंट शर्ट पहनते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पहनावा वो होना चाहिए जिसमें आप आरामदायक हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए हम फैशन में टूट मरे। ये फैशन का मतलब कुछ नहीं है, ये फैशन एक फूहड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां पे आदमी जो है इतने टाइट कपड़े पहनना शुरू कर देता है कि वो बेचारा परेशान, बिल्कुल टाइट फिटिंग के। जहां पे लड़कियां जो है छोटे कपड़ा पहनना शुरू कर देती है, चाहे कितनी सर्दी हो छोटे कपड़े पहनेंगी। ये सिर्फ फूहड़ता है, इससे आपका मन और ज्यादा भटकेगा, इससे आपका मन भक्ति भाव में नहीं चलेगा। लोग कहेंगे बोले अरे हमारे कपड़ों के ऊपर कहते हैं जो सत्य है वो कहता हूं। अब दूसरी चीज आ गई आपके खान पान की। आपका खान पान हमेशा सात्विक होना चाहिए। आपको यह चीज डॉक्टर नहीं बताएंगे, क्योंकि डॉक्टरों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आप बीमार होंगे तो जाएंगे डॉक्टर के ही पास, वो बिल बनाएगा और आप पैसे उसको देकर आ जाएंगे, बोले लो जी बड़ा बड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भूल जाते हैं कि जो गोलियां आप खाएंगे उन गोलियों का भी साइड इफेक्ट है। कोई दवा ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो, और वो साइड इफेक्ट कई वर्षों के बाद फिर एक नई बीमारी के रूप में उभरता है और आपको फिर बीमार कर देता है, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या यह बेहतर नहीं है कि हम अपना खान पान जो है वो सुधारें। जब माता के गर्भ में होता है बच्चा, तो उस वक्त उसे जो पोषण मिलता है वो नाभि से मिलता है। तो नाभि से ही सब कुछ आपका पोषण हो रहा है, इसलिए नाभि को जो है विष्णु का स्थान माना जाता है।
इस शरीर के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता, स्वयं आप, स्वयं परमेश्वर, स्वयं सतगुरु, सब कुछ इसी के अंदर है। वो सब इसी के ही अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेंगे। तो जहां पे ये सब चीजें मिलेंगी, क्या आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप इस शरीर की रक्षा करें? क्योंकि यदि ये शरीर ही नहीं रहा तो आप भजन कैसे करेंगे? अगर ये शरीर ही अगर बीमार रहा, रोगी रहा, तो आप कैसे प्रभु के नाम में लग सकते हैं? आप तो सारा दिन कराते हुए, दुखी होते हुए, कोसते हुए लोगों को, ऐसे ही सारा दिन निकल जाएगा आपका। तो पहले आपको इस शरीर को स्वस्थ रखना है। जैसे कि मैंने बताया, एक तो कपड़ा वो सही पहनना है जो आरामदायक हो, जो मौसम के अनुकूल हो। गर्मी के मौसम में सूती पहनिए, ठंड के मौसम में पूरे कपड़े और ढक के रखिए। फैशन दिखाने की जरूरत नहीं है। फैशन वो लोग दिखाते हैं जिन्हें भक्ति भाव से कोई लेना देना नहीं, जो इस संसार को, इस चमड़ी को ही सत्य मानते कि हाँ बस ये चमड़ी है, जवान है, बोले ओहो मैं अपनी चमड़ी दिखाऊं, देखो जी मेरे ये डोले सोले हैं, देखो जी मेरी कितनी अच्छी लेग्स हैं, मेरा फिगर कैसा है। ये सब वो संसारी लोग दिखाते हैं जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। आप समझदार लोग हैं, आप भक्ति भाव वाले लोग हैं, आप लोग वो दिखाइए जो परमात्मा को अच्छा लगता है। परमात्मा को अच्छा लगता है आपके मन का प्रेम, परमात्मा को अच्छा लगता है आपकी सतबुद्धि, परमात्मा को अच्छा लगता है आपका सत्य आचरण। आप वो दिखाइए, वो परमात्मा को अच्छा लगता है। लेकिन ये सब आप तभी दिखा पाएंगे ना जब आपके अंदर ये चीजें होंगी। और ये चीजें कब होंगी आपके अंदर? जब सात्विक भोजन होगा। आप आजकल देखते होंगे कुत्तों का आचरण बहुत हिंसक हो गया। जगह जगह आपने देख लिया होगा कि जो बैल है, सांड है, गाय है, इनका आचरण कितना हिंसक हो चुका है। पशुओं का आचरण भी हिंसक हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है अधिक मिर्च मसाला और तला हुआ भोजन। आप जैसा भोजन करेंगे वैसा ही आपका मन होगा, और जैसा मन होगा फिर बाद में आपके कर्म भी वैसे ही होंगे, क्योंकि मन के वशीभूत होकर ही तो व्यक्ति कर्म करता है। तो जब आप इस तरीके का भोजन करेंगे और वही भोजन जब पशु करेंगे तो उनका व्यवहार भी तो वैसा होगा। प्रमाण बिल्कुल आपके सामने है, स्पष्ट है, आप देखिए। जो लोग इसको देखकर भी अनदेखा कर देंगे उनका तो फिर भगवान ही मालिक है। तो आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, सात्विक आहार लें। कबीर साहब क्या कहते हैं? रोटी तो घर की भली, रोटी तो घर की भली, साथ होए टुक नून, देख पराई चूपड़ी गला कटावे कौन। कि भाई अगर नमक के साथ रोटी खानी पड़े तो बोले वो भी घर की अच्छी है, दूसरे की पराई जो मेवा पकवान है, चुपड़ी रोटी देख के बोले कौन अपना गला कटाएगा। गला कटाने की बात हो गई यहाँ पे। और साहिब एक और वाणी है साहिब की, जिसमें क्या कहते हैं कि रोटी तो घर की भली, कि भोजन तो घर का भला, एक रोटी एक दार, और दाम लगे रोगी करे हलवा पूरी नार। हलवा, पूरी और नारी, ये पैसा भी देते हैं इनको, और ये हमें फिर रोगी भी करते हैं, इनसे हमें रोग लगता है। तो ये तला हुआ, ये जितना गरिष्ठ भोजन है, जितना मसालेदार भोजन है, इनके लिए साहिब स्पष्ट मना करते हैं, तो ये भोजन नहीं करना। और जो स्त्री की बात हो रही है, अर्थात जो हम बाहर जाते हैं, वेश्यागमन, सीधे शब्दों में कहो तो वो सब नहीं, ये सब त्यागना है। इसके बाद जो है फिर आपका भोजन जब शुद्ध होगा, आपके वस्त्र पहनने का तरीका जब सही होगा, तो आपको अब नियमित व्यायाम करना है। अब आते हैं दिनचर्या पे। सुबह सुबह जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोला जाता है साधक को। आप 4 बजे उठते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहले भी उठ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप और पहले उठ सकते हैं।
क्योंकि सुबह सुबह जब सारा वातावरण शांत होता है, उस वक्त कोई हलचल नहीं होती, कोई दिक्कत, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं जो आपको परेशान करे। ऐसे में साधना भी अच्छी होती है, ऐसे में पढ़ाई भी अच्छी होती है। विद्यार्थियों को भी सुबह जल्दी उठना चाहिए और साधक को भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठ के सबसे पहले क्या करें, अपना ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके और उसके बाद आपको हल्का व्यायाम करना चाहिए। हल्के व्यायाम में जैसे उछल कूद करते हैं, पीटी करवाते हैं ना जैसे स्कूल में, इस तरीके से आपको थोड़ा उछलना कूदना चाहिए। थोड़ा बहुत भाग दौड़ लें, ज्यादा भागने दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर 1 किलोमीटर भी अगर आप दौड़ लेते हैं बहुत है। और जो लोग इतना नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए सबसे उत्तम है कि वो प्राणायाम करें। घर में बैठिए, प्राणायाम कीजिए, ताकि आपकी सांसें जो है वो ज्यादा लंबी हो सके। क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी सांस होगी उतनी ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और हमारे शरीर की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है ऑक्सीजन। हमारे शरीर में जैसे मकान बनाते हैं, सबसे छोटी चीज क्या होती है? ईंट। तो इसी तरीके से हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज क्या है? सेल, कोशिका। और उसका भोजन क्या है? ऑक्सीजन। यदि उसे ऑक्सीजन मिलेगी तो वो जिंदा है, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो मर जाती है, वो डेड सेल हो जाती है। और जब ये डेड सेल शरीर में बढ़ जाती हैं ज्यादा, तो फिर वो कैंसर वगैरह और दूसरे रोगों का कारण बनती हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि ऑक्सीजन अंदर आए। हम जब दौड़ते हैं तो क्या होता है? हमारी सांसें फूलती हैं, सांस तेज चलती है, तो ऑक्सीजन अंदर आती है। आप थोड़ा सा जो आपके हाथ पैर हैं इनको हिलाने डुलाने की कोशिश कीजिए। जो लोग बीमार हैं थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें सुबह सुबह उठ के थोड़ा दौड़ भाग करनी चाहिए। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 4 बजे भी अगर उठेंगे तो 4:30 तक आप अपना शौच निवृत्ति करके, मंजन करके, और 10 मिनट में आप ज्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर आप आराम से दौड़ लेंगे। उसके बाद आप आइए, आके जो है अपना फिर प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, कपालभाति ये करने हैं। भस्त्रिका क्या है? कि सांस खींचा छोड़ा। ये सांस कहां? देखिए ये चेस्ट में खींच रहे हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में इस दाईं तरफ की नासिका को दबाइए, फिर बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से खींचिए, इस तरीके से कि आप दाएं को दबा के बाएं से शुरू कीजिए, फिर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए और बाएं से छोड़िए। इस तरीके से आपको, क्योंकि ये आपकी इला पिंगला नाड़ी है, तो जो इला पिंगला नाड़ी है ये आपकी दोनों खुल जाएंगी। जब ये दोनों नासिकाएं खुल जाएंगी और इसके अंदर जो नाड़ियां हैं दोनों, वे दोनों नाड़ियां जब आपकी एक्टिव होंगी, उसके बाद तीसरी होती है सुषुम्ना। ये सुषुम्ना नाड़ी कौन सी है? जो आपके नीचे गुदा स्थान से शुरू होकर और आपकी रीढ़ की हड्डी और कमर से होते हुए ऊपर तक आती है और यहां पर आकर मिलती है ये सुषुम्ना नाड़ी। तो ये इला पिंगुला सुषुम्ना तीनों हो गए। अब सुषुम्ना जो है उसको एक्टिव रखने के लिए क्या करना होता है? उसके लिए आप सीधे बैठिए और सीधे बैठ के आपको करना है कपालभाति। इसके अंदर आपको सांस छाती में नहीं, पेट में भरनी है। इस तरीके से जब आप सांस छोड़ेंगे तो झटके के साथ और पेट अंदर जाना चाहिए एकदम से। तो इससे क्या होता है कि सांस एकदम से निकलती है, तो जब पूरी गति से निकलेगी तो आपके गले में जो भी चीजें, सांस की नली में कुछ अगर अटका होगा, लोगों के कफ जमा हो जाता है, छाती में कफ जमा हो जाता है, वो सारी चीजें निकल आती हैं। खांसी उठेगी लोगों को, जिनको बार बार खांसी होती है वो उज्जाई प्राणायाम करें। यदि किसी को कोई दमे की अगर शिकायत है या कुछ इस तरीके का, तो
मेरे पास जो है एक दवा भी है जो कि कभी मैंने भी ली थी, क्योंकि मुझे बहुत पहले की बात है, जब करीब आज से 20 साल पहले, तब मुझे अस्थमेटिक प्रॉब्लम हुई थी, तब वो ली थी। और उस समय डॉक्टरों ने ये इन्हेलर दे दिया था मेरे को कि आप ये एस्थेलिन लो। एक इन्हेलर और था बेकलेट, एक और था, 3 इन्हेलर दिए थे, बोले ये तीनों इन्हेलर लेने हैं, उनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, आपको उनकी आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी, उसके बाद फिर आखिरी में आपको फिर नेबुलाइजेशन देना होगा, क्योंकि उसमें स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। जो जितना हो सकता है आयुर्वेद से अगर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को अगर आप एक्सरसाइज प्राणायाम से स्वस्थ रख सकते हैं, तो वो आपके लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ आपका पेट और आपका रहन सहन है। लोगों को उनके कर्म का कर्म फल मिलता है, लेकिन जो आप खाते हैं वो आपका कर्म ही है। आप कैसे रहते हैं वो आपका कर्म है। तो इस कर्म का कर्म फल इस शरीर में ही निकलता है, और यह शरीर उस परमात्मा की अनमोल देन है, यह वरदान है आपको, क्योंकि सब कुछ आप इस शरीर से ही प्राप्त करेंगे। अगर यह शरीर नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कानून में भी अपने स्वयं की आत्मरक्षा में यदि आप किसी की हत्या भी कर देते हैं तो उसे माफ कर दिया जाता है। क्योंकि आप ये देखिए, स्वयं श्री कृष्ण हो या श्री राम हो, कोई भी हो, हर एक ने पहले शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन युद्ध सामने से शुरू हुआ तब उन्होंने हथियार उठाया। तो युद्ध सामने से शुरू होता है। अगर कोई आपके ऊपर हथियार उठाता है तो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। केवल संत हैं जो किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाते, उनके ऊपर कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी समस्या आए, वो कभी हिंसा नहीं करते। क्यों? वे तब जब वो उसको जान चुके हैं, उस मालिक को जो कि वो है। जब हम उसे जान लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, तब ये स्थिति होती है। लेकिन जब तक आप उसके साथ एक नहीं हुए हैं, तब तक आपको इस शरीर की रक्षा करनी ही पड़ेगी, और इसमें कोई पाप नहीं है। अगर आप अपनी शरीर की रक्षा के लिए यदि आप किसी की हत्या कर देते हैं, कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो इसमें आप अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। यह पाप नहीं है, ना ही यह कानूनन कोई अपराध है। ये क्यों? क्योंकि ये शरीर ही सब कुछ है। अगर आप ही नहीं रहे तो नाम कौन जपेगा, मुक्त कौन होगा, कहां से मिलेगी मुक्ति? तो इसलिए मेरे भाई, इन चीजों को समझो और हमेशा जो है कोशिश करो इस शरीर को स्वस्थ रखने की, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, बुद्धि जो है वो भी आपका उत्तम विचार करेगी, आपके शरीर में रक्त संचार भी अच्छे से होगा, आप निरोगी रहेंगे। और अब जो निरोगी व्यक्ति है वो साधना करता है, वो नाम जाप करता है। सुबह आपने एक्सरसाइज करी 5 बजे तक, ज्यादा कुछ नहीं, 5 बजे तक नहीं तो 5:30 तक आप कर लेते हैं। उसके बाद आप अपना ध्यान में बैठिए, परमात्मा का नाम लीजिए, जो आपको नाम बताया गया है उस नाम का सुमिरन कीजिए। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ये सांस लेने और छोड़ने से ही सब है। इन्हीं सांसों को परखना है आपको। साहेब संध्या आरती में कहते हैं, श्वासा पारख भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। ये श्वास जो है इन्हीं को परखो, क्योंकि इसी में सारा भेद है हमारा। अगर इसे परख लिया तो मुझे जान जाओगे। श्वासा पारख भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। जो खोज लेगा वो पार उतर जाएगा। श्वासा पारख आदि निशानी, जो खोजे सो होए दरबानी। इन्हीं को परखो। जिसने इसे परख लिया, बोले वो हमारे दरबार में हमारा दरबान होगा, वो हमारा सेवक होगा, वहां वो मेरे साथ एक होगा। नहीं तो यहीं रह जाओगे। इसीलिए इन श्वासों को ये सही रूप से चले, उसके लिए आपको प्राणायाम जरूरी है, ताकि इला पिंगुला खुली रहे। और सुषुम्ना के लिए आपको कपालभाति करनी है सीधे बैठ के, ताकि आपकी जो ये नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी जो नीचे से ऊपर तक गई है, ये एक्टिव रहे। कुंडलिनी जागरण की बात नहीं हो रही है, सुषुम्ना की बात हो रही है। उसके बाद फिर आप अपनी साधना कीजिए।
साधना में आपको नाम जाप करना है, सबसे पहले आप जिह्वा से कीजिए, क्योंकि आपका मन इधर उधर भटकेगा। तो आप जीभ से करिए और ध्यान लगाइए कि मैं क्या बोल रहा हूं और या क्या क्या बोल रही हूं, और ये सांस जो है, इन श्वासों पे आपका ध्यान होना चाहिए और आपका मन भी साथ में इसी में लगे, आपकी श्वासों पे। इसके बाद जो है धीरे धीरे आप फिर अजपा जाप कीजिए। जब इसकी आदत हो जाए तो अजपा जाप कीजिए। बहुत से लोगों को इसकी आदत होती ही नहीं है, नहीं होती है तो आप क्या कीजिए, एक घड़ी में अलार्म भरिए और अलार्म हर आधे घंटे का भर लीजिए। जैसे ही आधा घंटा हुआ तो आपको याद आएगा कि आपको नाम जाप करना है। जो आजकल घड़ी आती हैं, आप घड़ी में बांधिए, अलार्म भरिए। डिजिटल घड़ी है सबके पास, मोबाइल है, मोबाइल में अलार्म है, अलार्म भरिए और जैसे ही आती अलार्म बंद कीजिए और अपना नाम जाप शुरू कर दीजिए। कुछ तो नाम जाप करेंगे, कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 बार तो नाम लेंगे। तो दिन में अगर आप ज्यादा नहीं 15 घंटे भी, 15 घंटे भी अगर आपके पास ऐसे हैं कि जिसमें आधे आधे घंटे पे अलार्म है, तो 30 घंटे हो गए। 30 घंटे हो गए तो यही अगर 10 बार भी नाम जपा तो 300 बार आप दिन में नाम जप लेंगे। तो इसलिए मेरे भाई, आप इस चीज को समझो कि जो नहीं जप पा रहा है वो अलार्म भर के अपनी आदत बनाए। उसके बाद फिर धीरे 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 आप अपना करना शुरू कीजिए। नहीं तो क्या है, माला भी लोग फेरते हैं, लेकिन माला फेरते समय क्या है कि ये जीभ बोलती रहती है और मन जो है वो आपका नाम में ना लग के उस माला के उस मन के पे चला जाता कि 1 गए, 2 गए, 3 गए। ध्यान तो हमारा वहां पे है। इसीलिए साहेब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। बोले ये सुमिरन नहीं माना जाता। सुमिरन तो तब होगा जब आपकी रोम रोम, आपकी श्वास श्वास सुमिरन करे। तो जब श्वास आती है तो नाम, श्वास जाती है तो नाम। सुमिरन कीजिए इस प्रकार। जब ऐसी आदत होगी तब जो है फिर आगे अजपा आपका प्रकट होगा। फिर आपको अजपा जाप जो है वो नाम दिया जाता है। मैं तो सीधा आपको अजपा ही बताता हूं ताकि लोगों का समय बचे, लोग जो हैं इससे बचे रहें, क्योंकि आज जीवन कम है तो इसीलिए आपको ये बताया जाता है। लेकिन इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप खाना पका रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना नाम चलता रहना चाहिए आपके अंदर। आपको जहां समय मिले मोबाइल में कम से कम अपना समय व्यतीत कीजिए। केवल सत्संग सुनने के लिए आप मोबाइल का प्रयोग करें, या कोई फोन आ गया तो प्रयोग करें, बेकार की चीजों में नहीं। आज देखे किसने क्या किया, आज मौनी अमावस्या में क्या हुआ, फलाने ने क्या किया, कुंभ में क्या हुआ। क्या करना है आपको? आपको पता है कि आपने 3 दिन पहले कौन सी खबर सुनी थी? क्या आपको पता है उस खबर के बाद क्या हुआ, राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं? आपको भी पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप जानती हैं इस चीज को। केवल ये घोषणा पत्र पढ़ लीजिए कि भाई सामने वाला क्या करना चाहता है, हमारे लिए जाके वोट करके आ जाइए। बाकी किसी से कोई बहस करने की जरूरत नहीं, ना किसी को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत। इन चीजों में समय व्यर्थ ना करके हम अपनी साधना करें। तो ये कार्य हमें करना चाहिए। जैसे ही समय मिले, आधा घंटा 1 घंटा, जब आपको लगता है कि समय मिले, हमें बैठ के ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का नाम सुमिरन करना चाहिए। क्योंकि इस शरीर में भोजन से केवल 20% ऊर्जा मिलती है और 80% ऊर्जा आपको किससे मिलती है? वो है आपकी कॉस्मिक एनर्जी। तो जो आप ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाते समय जो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है हमें, इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो 80% हमें इस शरीर को चाहिए। बिना भोजन किए आप जिंदा रह सकते हैं, बिना सोए नहीं रह सकते। क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है या तो ध्यान में, जब एकाग्र होता है, जब ये मन जो है ये बिल्कुल शांत होता है। और ये कब शांत होता है? गहरी नींद में,
गहरे ध्यान में, या तुरिया अवस्था जिसको कहते हैं, ये उसमें शांत होता है, तब इसे ऊर्जा मिलती है। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो भोजन करने के बाद सोचते हैं कि हम टहल कर आए, कभी नहीं। भोजन करने के बाद आपको टहलने की जरूरत नहीं है, आपको वज्रासन में बैठना है। बहुत लोग बोलते हैं, बोले जी ज्यादा नहीं, 1000 कदम चल लो। 1000 कदम बहुत होते हैं भाई। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अपने शरीर की सुनिए, दिमाग की नहीं। लोगों ने आपके दिमाग में जो भर दिया टहलना चाहिए, नहीं टहलना चाहिए, इसके पीछे का विज्ञान समझो। अगर आप टहलोगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो टहलने में खर्च हो जाएगी, जबकि आपको शरीर को क्या चाहिए उस वक्त? आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो आपके भोजन में घुलता है, और जब घुलता है तो उसे पचाना है वो भोजन। और वो भोजन पचाने के लिए वो क्या करता है? वो चाहता है कि आप कम से कम क्रिया करें। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद नींद आती है। नींद इसलिए आती है ताकि ये शरीर सो जाए और भोजन पचाने की जो क्रिया है, जो ऊर्जा उससे निकलेगी, वो ज्यादा से ज्यादा निकल सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम टहलना शुरू कर देते हैं, और हमारे उस भोजन के पाचन की जो क्रिया है वो ठीक से नहीं हो पाती, और जो है हम चले गए बाहर, और उसके बाद जो एनर्जी हमारी बचनी चाहिए थी उस समय, वो एनर्जी हमने वेस्ट कर दी। तो भोजन अच्छे से पचा नहीं, तो बीच में लोगों को क्या अब होगा? किसी को गैस बनती है, किसी को कब्ज होती है, किसी को फिर आगे और भी ज्यादा खराब रोग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ हमारे खान पान रहन सहन की वजह से है। और खाना तब खाओ जब भूख लगे। लेकिन हम कैसे खाते हैं? बोले जी समय हो गया, खा लो। ड्यूटी पे बैठे हैं तो खा लो, पड़ोसी के घर आए हैं तो खा लो, रिश्तेदार कुछ लेके आए मिठाई तो खा लो, भंडारा लगा है तो खा लो, मुफ्त में मिल रहा है तो खा लो। तो जहां दिखे, बोले बच्चा कुछ लेकर आया है तो खा लो, पेट तो भर गया लेकिन ओहो बड़ी स्वाद चीज बनाई है तो खा लो। नहीं, जीभ पर काबू कीजिए। मुफ्त में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि टूट पड़ो। किसी का जन्मदिन है तो बोले टूट पड़ो, बोले जी खाना तो खा के आए थे लेकिन ओहो बड़ी टेस्टी चीज है। जीभ पर काबू रखिए। वो सारी चीज मिट्टी होकर ही निकलनी है, चाहे आप कुछ भी खाइए। आपके जीभ का स्वाद केवल यहां जीभ तक ही रहते हैं, इसके बाद गले से फिर कोई स्वाद नहीं होता। तो सिर्फ इस जीभ के लिए आप जो है अपने शरीर का क्या हाल कर रहे हैं उसको समझिए। साधना करनी है तो दिनचर्या सही होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, साधना कीजिए, नाम जाप कीजिए, फिर अपना काम में लग जाइए। उस काम करते समय भी आपको नाम जपना है। जहां आपको बीच में समय मिले वहां पर आप बैठ के नाम लीजिए, सुमिरन कीजिए। जैसे स्कूल में लंच होते हैं, आपके जब ड्यूटी पे जाते हैं वहां पे भी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है। भोजन चबा चबा कर खाइए आराम से, लेकिन इतना भी आराम से नहीं कि सारा समय उसी में निकाल दो। उसके बाद जो बचता है समय उसमें बैठिए, वज्रासन में बैठिए और ध्यान लगाइए। हो सकता है आपको उस वक्त नींद आएगी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पावर नैप। वो पावर नैप अगर आपने एक बार ले ली तो उसके बाद आपके अंदर स्फूर्ति रहेगी, क्योंकि जो एनर्जी, जो ऊर्जा का संचार होना था वो हो गया। वो ज्यादा नहीं, वो 10-15 मिनट की होती है मुश्किल से। केवल वो एक झपकी है, वो आप ले लीजिए, उसके बाद पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर आपने वो नहीं ली तो पूरा दिन आपको उबासी आती रहेंगी। बहुत से लोग हैं ना जो मुंह खोलते रहते हैं, जमाई लेते रहते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो ऊर्जा आपको चाहिए थी वो नहीं मिली, पेट को जो आराम चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसीलिए भोजन कीजिए लंच ब्रेक में, और उसके बाद आराम से आप जो है बैठिए थोड़ी देर वज्रासन में और नाम लेने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। तो आपको जो कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत है इस शरीर को, वो कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। इसके बाद जो है फिर आप अपना वापस काम करना शुरू कर सकते हैं। जहां समय मिले, जैसे याद आता है परमात्मा का सुमिरन कीजिए।
और उसके बाद फिर जब शाम को आप ऑफिस से आते हैं तो आप अपना खा पी के चाय नाश्ता पानी करते हैं। ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। जो हमारी आदत होती है ना, हमने यहाँ चाय पी ली, वहां चाय पी ली, थोड़ी देर में बिस्कुट खा लिया ना, हम पशु नहीं हैं, हम मानव हैं। गाय भैंसें बंधी रहती हैं, उन्हें भी चारा डालने का एक समय होता है और पानी पिलाने का एक समय होता है। अधिक से अधिक पानी पीजिए और जितना हो सके भोजन तभी करें जब आपको भूख लगी है। अगर 2 वक्त भूख लगती है तो 2 वक्त ही भोजन करें, 3 वक्त भूख लगती है तो 3 वक्त ही करें, लेकिन इससे आगे ना बढ़ें। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट के बाद जो है फिर बीच में और कुछ चाय पानी ले लिया, जिसे लोग बोलते आजकल ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, वो सब नहीं। शाम को फिर से स्नैक्स ले लिए ना, ऐसा नहीं। समय होता है, समय के हिसाब से सब कुछ कीजिए। उसके बाद रात्रि में भी सोने से पहले ध्यान जरूर करें और भोजन हमेशा सोने से कम 1.5 घंटा पहले कर लें, ताकि 1 घंटा जब भोजन का हो जाए उसके बाद पानी पी सके। और भोजन करने से कम 45 मिनट पहले पानी पी लें, उसके बाद ना पिए। इसके पीछे क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जो एसिड है, वो एसिड जो है उसमें जब पानी डलता है तो डाइल्यूट हो जाता है, वो भोजन को अच्छे से नहीं पचा पाता। नतीजा फिर से वही कब्ज, अपच, गैस, ये सारी चीजें हैं। भोजन उतना करें जितनी जरूरत है, पेट भर के भोजन ना करें। इतना भोजन करें कि भोजन करते समय जैसे ही आपको डकार आए भोजन वहीं बंद। ऐसा भी भोजन ना करें कि डकार के लिए जगह ही नहीं रही। इतनी जगह पेट में होनी चाहिए कि गलती से अगर गैस बने तो आपको कोई नुकसान ना हो। नहीं तो गैस इधर उधर शरीर में चढ़ेगी, आपको दर्द होगा, किसी को कोई समस्या होगी, किसी को कोई समस्या, फिर आप नाम जाप नहीं कर पाएंगे। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ मन ही अच्छे से साधना कर सकता है। सोने से पहले आप नाम का सुमरन कीजिए और कोई चिंता नहीं, ना कोई ऑफिस की कोई टेंशन, ना घर की कोई टेंशन, केवल नाम जाप। और नाम जपते जपते ही आप सोएंगे और फिर देखिए कितनी गहरी नींद आती है। अगर कभी रात में नींद खुल जाए तो भी आपको नाम सुमरन करना है। उस समय भी नाम सुमरन करते हुए उठिए, अपना एक गिलास पानी पीजिए और सो जाइए। सोते समय भी नाम जाप करना है और धीरे धीरे नींद आ जाएगी। अगर नींद नहीं आई तो आप नाम सुमरन करेंगे और अगर नींद आ गई तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। दोनों ही तरफ से आपका फायदा ही फायदा है। मोबाइल से दूर रहे, अलहदा रहे मोबाइल से, उसके साथ ज्यादा चिपके नहीं। ये मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो साधक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको आज बताया है। परमात्मा का नाम लीजिए। अब इसमें एक चीज और बीच में जो रह गई वो है पूजा पाठ। आप अपने घर में मूर्ति रख सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मूर्ति प्रतीक है हमारे परमात्मा के जो अवतार हैं, जो गुण हैं, उन गुणों का। जैसे झंडा हमारे देश का प्रतीक होता है, उसके प्रति हमारा सम्मान देकर हम देश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन झंडा देश नहीं होता। इसी प्रकार जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां आप रख सकते हैं ये बच्चों को दिखाने के लिए कि ये फलाने संत थे, ये फलाने अवतार थे, इन्होंने ये हमें आदर्श दिए हैं, ये हमें ज्ञान बताया है, उन आदर्शों पे हमें चलना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम मूर्ति की पूजा करें, नहीं, मूर्ति की पूजा नहीं करनी, उनके जो आदर्श हैं उन आदर्शों को अपनाना है। ये झंडा उठा के कि मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं कबीर भक्त हूं, ऐसे पता नहीं कितने घूम रहे हैं, ये सब ढोंगी है, पाखंडी है, तब तक जब तक ये उनके आदर्शों पे नहीं चलते। यदि आदर्शों पे ही नहीं चल रहे फिर आप कहां से भक्त हो गए। तो आदर्श और उनकी शिक्षाएं जो है उनको ग्रहण करो, उन पे चलो। रात्रि में संध्या आरती कीजिए, नित्य नियम। क्योंकि जो 3 तरीके के लोग होते हैं जो साधक होते हैं, एक तो सबसे शुरुआत वाले,
उसके बाद वो जो कि बीच की श्रेणी के आते हैं, और एक है जो सबसे उत्तम है, अर्थात जो भक्ति मार्ग में बहुत आगे जा चुके हैं। जो निम्न श्रेणी के हैं अर्थात जो शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों को मूर्तियां लगाने की छूट है और उन्हें पूजा नहीं करनी, लेकिन मूर्तियों की फिर भी उन्हें लेकिन क्या करना है, उन्हें केवल जो गुरुबाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जो सूक्ष्म वेद है, उसका पाठ करना चाहिए। उन्हें सुबह नित्य नियम जो है उस नित्य नियम का पाठ करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप पाठ करेंगे और उसके भाव को समझेंगे कि उसमें कहा क्या है, तो आप रोजाना गलतियां करेंगे, लेकिन जब गलतियां करेंगे और बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा कल मैंने ये गलती करी, इसमें ये बताया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप रट्टू तोते की तरह अगर रटना शुरू कर देंगे राम 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 राम, तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसी बिल्ली आती है तोता राम राम भूल जाता है, टै 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 करना शुरू कर देता है। इसी तरह जब ये जीवात्मा के सर पे जब काल आके बैठता है तो ये राम राम भूल जाता है। लेकिन यदि अगर आप भाव समझ गए कि उसमें लिखा क्या है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि करना क्या है। फिर आपके सारे सब दुविधा भ्रम दूर हो जाएंगे। और जब आप ये समझ गए कि आपको करना क्या है, फिर आप उस तरीके का कर्म करते हैं, फिर आप बनते हैं दूसरी श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के साधक। मध्यम श्रेणी का साधक क्या करता है, वो मूर्तियां जो होती हैं उन मूर्तियों को फिर हटा देता है। फिर वो जो है, जो बताया गया है, वो उस प्रकार का आचरण करता है। पहली श्रेणी का साधक क्या किया, नित्य नियम कर रहा है, मूर्तियां रख रहा है। दूसरी श्रेणी का साधक क्या करता है, दूसरी श्रेणी का साधक जो है वो मूर्तियां हटा देता है। फिर वो केवल जिस प्रकार की पूजा बताई गई है संध्या आरती में, जिस प्रकार का नित्य नियम बताया गया है, जिस प्रकार की विनती बताई गई है, वो उस प्रकार की विनती करता है, वैसा आचरण करता है। वो होता है मध्यम श्रेणी का साधक। फिर जब साधक इससे आगे चलता है, जब वो अपने आत्म तत्व की खोज में होता है, जब वो ध्यान समाधि में बैठता है, प्रभु के भक्ति में प्रेम में लीन होता है, उसके लिए फिर सारी बाधाएं दूर कर दी जाती हैं। उसको फिर मुक्ति दे दी जाती है मूर्तियों से भी, उसको मुक्ति मिल जाती है नित्य नियम से, उसको मुक्ति मिल जाती है इन सारे ग्रंथों के पाठ पठन से, इन सभी चीजों से वो मुक्त हो जाता है। फिर उसके लिए केवल और केवल एक नाम सुमिरन, प्रेम और भक्ति के विश्वास के साथ, केवल यही उसके लिए ही पूजा है, यही उसका कर्म होता है, यही उसकी साधना है। तो ये तीन प्रकार के जो साधक होते हैं, ये तीनों प्रकार की साधना कैसे की जाती है वो आपको बताया। तो ये तीन तरीके से आप कार्य कीजिए, तीन तरीके से भक्ति कीजिए। पहले आप प्रथम श्रेणी में अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं आगे, तो आप प्रथम वाली में ही आके और उसको फिर से शुरू कीजिए। प्रथम श्रेणी का साधक जो है वो जपता है कौन सा, जिह्वा वाला जाप। उसके बाद जब यही भाव समझ में आ जाता है उसे, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरुबाणी में क्या लिखा, जब वो भाव समझ जाता है, नित्य नियम का भाव समझ जाता है, उसका जो जिह्वा का जाप है वो जिह्वा का जाप उसका सही होता है, उसके बाद फिर वो अजपा पे आता है। फिर अजपा जाप शुरू होता है। अजपा जाप क्या होता है, जहां पे अंदर ही अंदर आपको जीभ हिलाने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर आपका जाप चलता रहता है, लगातार चलता रहेगा जाप। ये मध्यम श्रेणी वाले का जाप है। और जो उत्तम श्रेणी यानी इससे ऊपर का जो है वो जाता है फिर कहां, अनहद जाप में, अनहद नाद। फिर वो वहां पर पहुंचता है, और जब उस जगह पर पहुंचता है तो वहां पे ये बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई ये सब उसके लिए बेकार हो जाती है। फिर उसे इस चीज की जरूरत नहीं होती, उसे फिर इन मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आगे सिर्फ और सिर्फ उसे परमात्मा से मिलना रह जाना होता है। और वहां उसमें पहुंचने से पहले उसे मिलता है सार शब्द।
तो जो अनहद जाप है, उस अनहद तक पहुंचने से पहले की ये सारी चीजें हैं। अनहद वाला उत्तम साधक है, उत्तम भक्त है। जो उन्मुनी अवस्था है, चाचरी, खेचरी, उन्मुनी, अगोचरी, और एक और है, मेरे को पूरी याद नहीं है, ये मुद्राएं होती है, अलग अलग बताते हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं से फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, उन्मुनी में पहुंच जाता है, और उन्मुनी के बाद फिर अगोचरी मुद्रा होती है, और उस अगोचरी मुद्रा से फिर आगे परमात्मा की तरफ बढ़ता है, फिर स्वयं के रूप को जान लेता है। उसके आगे फिर परमात्मा के रूप को जानने के लिए स्वयं सतगुरु उसका हाथ थामे रहते हैं, फिर वो भटकने नहीं देते। अनहद तक भटक सकता है, लेकिन जैसे ही सार शब्द में वो मिल जाता है फिर नहीं भटकता, फिर उसको भटकने देते ही नहीं सतगुरु जी, फिर वो उसका हाथ थामे रहते, फिर नहीं भटकने देते। वो चाहेगा तो भी नहीं भटक पाएगा। फिर सतगुरु उसको जो है परमात्मा के साथ एक करके ही छोड़ते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। यदि आपका जिह्वा का जाप पूर्ण नहीं हुआ है, यदि आप चलते फिरते अपने आप अगर जाप नहीं कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपका अजपा कर लोगे आप, नहीं होगा। क्योंकि अजपा में फिर एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है कि आप मन से जपोगे, मन फिर इधर उधर भाग जाएगा और फिर बहुत देर के बाद लगेगा। तो इसीलिए पहले अजपा को पूरा कर लें। अजपा जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर आप, अजपा कह रहा हूं, पहले आप जिह्वा का जाप पूरा कीजिए, उसके बाद फिर अजपा का जाप होगा। तो ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से साधक क्या होते हैं, वो जल्दबाजी करते हैं। लेकिन ये मार्ग, ये सहजता का मार्ग है, ये जल्दबाजी का मार्ग नहीं है। यदि आप 1 साल अगर आप लगातार अगर जाप करते रहे जिह्वा का, तो नुकसान क्या है? 1 साल के बाद आप अजपा तक पहुंच जाएंगे, अजपा की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसे ही ये सोचोगे कि बस मेरा तो अजपा ही चले, मैंने नाम बता दिया सीधा अजपा वाला। क्यों बताया? क्योंकि समय कम है। दूसरी चीज इसलिए बताया क्योंकि आप दूसरे नाम को जपेंगे, उससे बेहतर है आप अजपा ही जपे, ताकि आपका मन सीधा अजपा पर ही रहे। तो इससे आपको और आगे सुगमता होगी, आसानी होगी बढ़ने में, इसलिए बताया। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे नहीं जी, जीभ से तो मैं रटूं नहीं, और जो है मैं सिर्फ मन में रटूंगा, तो मन तो भागता रहेगा इधर उधर। जीभ कहीं भागती नहीं है, जीभ यहीं रहती है। लेकिन जब जीभ से जपोगे, आपके मन को ध्यान रहेगा कि आप कुछ बोल रहे हो, तो आपका मन जो है वापस आएगा, फिर आप ये मन भागेगा, फिर वापस आएगा। लेकिन अगर आपने बिना जिह्वा का जाप पूर्ण किए और अजपा में शुरू हो गए, तो आपको फिर ये मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। बहुत देर के बाद आपको याद आएगा, ओहो मैं नाम भूल गई या नाम भूल गया। फिर आप जो है उस नाम में लगेंगे और वो फिर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर भाग जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई, अगर साल भर भी अगर आपको जिह्वा जाप करना पड़े तो कम है। मीराबाई ने 47 वर्ष की उम्र में जाके जो है निर्वाण पद प्राप्त किया, और वो भी कब? जब स्वयं सतगुरु कबीर साहिब ने रविदास जी को बोला कि भाई संत रविदास जी, आप नाम दो ऐसी उत्तम शिष्या को। क्यों उन्होंने बोला, उन्होंने स्वयं क्यों नहीं दिया, इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा विस्तार से। क्योंकि आप लोगों ने ये तो जाना कि शिष्य की मुक्ति कैसे होती है, लेकिन गुरु की मुक्ति कहाँ है, कैसी है, ये कहीं नहीं है, ये आत्म अनुभव से पता लगता है। तो एक दिन ये भी बताएंगे, लेकिन उसको जानने के लिए आपकी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप शिष्य हैं तो आप अपनी मुक्ति जानिए। ये गुरुओं के लिए जरूरी है कि गुरु की मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि ज्यादातर गुरु जो है वो मुक्त नहीं होते हैं। ज्यादातर क्या, जितने भी गुरु हैं उसमें से लगभग सभी गुरु रह जाएंगे, कोई इक्का दुक्का ही तर पाता है। और उसके लिए जो आत्म अनुभव है, उस आत्म अनुभव से पता लगता है कि वो तरता कैसे है। लेकिन अभी तो जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उतना कीजिए। पहले आप जिह्वा का जाप पूर्ण कर लीजिए, फिर आपका मन जो है
वो लगा रहेगा और उसके बाद फिर आपका मन गलत चीजों में नहीं लगेगा। आप अभी देखिए कितने सालों से आप साधना कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है जिह्वा का जाप पूर्ण नहीं होने के कारण आपका जो अजपा है वो ठीक से नहीं चलता है, और ठीक से नहीं चलने के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहां सालों लग जाते हैं। परमात्मा ने इतना समय दिया है आपको, जो समय दिया ये पर्याप्त है। इतने में आप 2 बार 3 बार मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इतना समय है। लेकिन हम इस समय को व्यर्थ कर देते किस चीज में? इधर भाग गए, फिर वापस आ गए, फिर जिह्वा जाप पे गए, फिर अजपा पे आ गए, फिर जिह्वा पे गए, फिर अजपा पे आ गए, ऐसे आने जाने में, जिससे क्या होता है? मन में दुविधा होती है, और जब दुविधा आ जाती है तो आदमी फिर मुक्ति के मार्ग से हट जाता है। तो इसलिए मेरे भाई, कोई गुरु झूठा नहीं होता, हम झूठे होते हैं, और जैसे हम होते हैं वैसे ही हमें गुरु मिल जाते हैं। अब जो लोग झूठे बैठे होंगे उन्हें मेरे जैसा झूठा गुरु मिल गया, जिन्हें जो सच्चे बैठे होंगे उन्हें सच्चा गुरु मिल गया। तो वह लोगों की नजर में मैं झूठा हो गया, लेकिन सच्चों की नजर में मैं सच्चा हो गया। यह सब इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करी। यह मेहनत आपकी है, मेरी नहीं। मेरा कार्य तो केवल मार्गदर्शन करना है, मार्गदर्शन कर दिया। अब आगे इच्छा आपकी है कि आप कर्म कैसा करेंगे। तो इसलिए जो सीढ़ी पे चढ़ता है उसे सहजता से चढ़ना चाहिए, एक एक पौड़ी पे ध्यान से चढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप फिसले तो नीचे गिरोगे, फिर चोट लगेगी, फिर आप जब दोबारा चढ़ोगे तो उस चोट के कारण दर्द बहुत होगा, और दर्द होगा तो समय भी लगेगा। तो हो सकता है आप वहां तक पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ। तो बेहतर है कि आप पहली बार में ही मन से सारी दुविधा दूर कर दें, जैसा बताया जा रहा है वैसा करें, और एक एक सीढ़ी पर ध्यान से चढ़ें। मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। मन इधर उधर हुआ तो पता चला सीढ़ी से पैर फिसल सकता है, तो देख के चढ़े। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे पैर रखा, अच्छे से रखा, फिर अगली पे सीढ़ी पर पैर रखते रखते फिर आप छत पे चढ़ोगे, फिर ऊपर चढ़ सकते हो। लेकिन आंख बंद करके ऐसे ही बस जल्दबाजी करोगे, पैर फिसलेगा और फिर यहीं रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी भक्त, कोई भी साधक जो जुड़ा है मुझसे वो यहाँ रहे। हर एक को पार होना है, तो सहज भाव रखिए, और इस सहज भाव से ही आप पार हो जाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई नहीं छूटेगा। सहज भाव में रहेंगे। अब देखिए, जैसे अभी कुंभ के मेले में भगदड़ मची, अगर यही लोग सहज भाव रखते, जो जहां था वहीं अगर खड़ा हो जाता, कोई भगदड़ नहीं होती, कोई नहीं मारा जाता। लेकिन सब भाग रहे थे इधर उधर इधर उधर, और नतीजा क्या हुआ? कितने लोग बेचारे मारे गए, कितने घायल हुए। जहां खुशी के लिए गए थे वहां मातम लेकर लौटे। तो जब सहज भाव नहीं होता तो ऐसा ही होता है। इसीलिए सहज भाव रखिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो दिनचर्या, भोजन, वस्त्र और कुछ जो साधना की बातें थी, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। इनका अनुसरण कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहिब।